हेलो। अब ग्रामीणों को आवास के लिए सचिव, प्रधान, ब्लॉक या फिर जिला के अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। खुद से आवास के लिए वह अप्लाई कर सकेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। नोटिफिकेशन में क्या है, किस तरीके से कौन सी प्रक्रिया होगी, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आवास के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके लिए पेपर की कटिंग भी जारी हो रही है। कल कई जिलों में यह पेपर की कटिंग भी आ रही है। आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। आप देख सकते हैं आवास के लिए ब्लॉक व जिला मुख्यालय की दौड़ होगी खत्म। यहाँ पे पंचायत सचिव भी नहीं कर सकेंगे मनमानी। तो यह पेपर की कटिंग है। तो हम चलते हैं यहाँ पे। इस पहले हम जानते हैं कि यह पेपर की कटिंग कहीं पे निकला हुआ है या फिर फर्जी है। इसकी हम जांच करते हुए हम आगे इसके आवाज के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से क्या है। तो आते हैं यहाँ पे। तो इसी हेडलाइन से आप देख सकते हैं अमर उजाला में यह पेपर प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आवास के लिए ब्लॉक व जिला मुख्यालय की दौड़ होगी खत्म। और यहाँ पे जो इसके बारे में पेपर में निकला है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम आते हैं अभी आवास के होम पेज पे। इस तो ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए। और यहाँ पे देखेंगे जो सर्कुलर से जो दिया हुआ है, क्या सर्कुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 27/12/2024 को दो नोटिफिकेशन आए हुए हैं। एक है इस स्टार्ट ऑफ आवास प्लस 2024 सर्वे यूजिंग आवास प्लस 2024 सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो एक यह है। और दूसरा यहाँ पे देखेंगे ये सोफिया कंडक्टिंग सेल्फ सर्वे एंड असिस्टेड सर्वे ऑफ आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन अंडर प्रधानमंत्री। यहाँ पे देखेंगे ये आपको दिया हुआ है। तो यह आपको एक चलते हैं, हम दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे ऑफिशियल लेटर पे। तो यह ऑफिशियल लेटर भी आया हुआ है। तो यहाँ पे आप ऑफिशियल लेटर देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से शो हो। ठीक है। कुल यहाँ पे 5 पॉइंटों में बात की गई है। तो आपकी स्क्रीन पे 5 पॉइंट शो हो रहा है। पहली पॉइंट पे यह है कि योजनाओं की अवधि के बारे में बात किया गया है। भारत सरकार ने सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2024-25 से 28-29 तक 2 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाने की योजना मंजूरी दी है। चरण के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को 17 अगस्त 2024 को सूचना भेज दी गई थी। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसके बारे में यह है कि आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण के लिए सर्वेयरों का पंजीकरण शुरू किया गया था। यह सर्वेक्षण आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से घर घर जाकर किया जाएगा। संबंधित दिशा निर्देश राज्यों को 22 अगस्त, 4 सितंबर, 19 सितंबर, 10/10/2024 और इसके अलावा 18 अक्टूबर, 5 दिसंबर 2024 को भेजे गए थे। इस ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा नागरिक स्व यानी सेल्फ सर्वे यूजिंग कर सकेगा। सेल्फ अपने खुद के माध्यम से यह सर्वे कर सकेगा। तीसरा है, अब हम तीसरा देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 27 दिसंबर 2024 को सहायता प्राप्त सर्वेक्षण और स्व प्रमाणित के लिए संचालन प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर की साझा की गई। यानी आपको यह एसओपी साझा किया गया है। ये रहा एसओपी, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। यह साझा किया गया है। अब यहाँ पे कब से यह सर्वे प्रारंभ हो गए, यानी चौथा पॉइंट पे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आवास प्लस 2024 ऐप के माध्यम से पात्र घरों की पहचान के लिए सर्वे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ऐप है आवास प्लस 2024 ऐप से यह सर्वे किया जाएगा। पांचवा है सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कब से कब तक है इसके बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च 2025 तक इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। किस तरीके से करना है, किस तरीके से स्वयं का सर्वे आप कैसे करेंगे, इसके लिए एसओपी आया है। तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। तो इसके लिए ये है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, यहाँ पे किस तरीके से होगा एसओपी फॉर सेल्फ सर्वे यूजिंग आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन। तो कैसे क्या होगा, इस तरीके से सारी चीजें दी हुई है। इसका क्या प्रोसेस है जानते हैं। हम आते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन
तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम छोड़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से केवल यहाँ पे की फीचर ऑफ आवाज़ सर्वे एप्लीकेशन फॉलो, क्या-क्या आपको फॉलो करने हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 स्टेप हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आपको आवाज़ ऐप डाउनलोड करना है। आवाज़ ऐप को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एंड्रॉइड मोबाइल में ही केवल डाउनलोड हो पाएगा। अगर आप आईफ़ोन में करेंगे तो डाउनलोड नहीं होगा, केवल एंड्रॉइड वर्ज़न के लिए ही है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है, लॉगिन किस तरीके से होगा, उसका एक्सेस आप कैसे करेंगे? तो स्वयं सर्वेक्षण के लिए आधार ई-केवाईसी अनिवार्य है। इसके लिए ई-केवाईसी ज़रूरी है। इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से यह होगा, ठीक। ऐप में लॉगिन के लिए वैध आधार आवश्यक है। जो आधार होंगे उसके लिए आप जब आधार दर्ज करेंगे तभी ये प्रक्रिया कर पाएँगे। सर्वे का प्रोसेस क्या है? सर्वे नया सर्वेक्षण जोड़ने और पुराने सर्वेक्षण को एडिट करने या पूरा करने हेतु सर्वेक्षण यहाँ पे अपलोड करने का विकल्प मिलेगा। स्थान विवरण के बारे में जान लेंगे। ग्राम पंचायत, गांव और घर का सही स्थान पे जाकर आप इसको सर्वे कर पाएंगे। अब सर्वे डिटेल के बारे में यहाँ पे है, इसको हम जानते हैं। तो सर्वे डिटेल परिवार के सभी सदस्यों का व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा। आधार संख्या, मोबाइल नंबर एवं सामाजिक आर्थिक जानकारी भी इसमें शामिल रहेगा। बेनिफिशियरी का ई-केवाईसी भी होगा। इसमें महिला सदस्य को प्राथमिकता के आधार पर इसमें चुना जाएगा। अगर महिला है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि महिला नहीं है, उस केस में यदि परिवार का कोई सदस्य है तो उसको यहाँ पे लाभार्थी बनाया जा सकता है। यहाँ पे अकाउंट डिटेल के बारे में भी आपको यहाँ पे बैंक डिटेल को भी भरना पड़ेगा और कुछ ई-केवाईसी के लिए भी यहाँ पे जो है वो प्रक्रिया आपको फॉलो करने होंगे। तो जो भी लाभार्थी की फेस ऑथेंटिकेशन आधार से ई-केवाईसी अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे ई-केवाईसी की समस्या जैसे इंटरनेट की अनुपलब्धता या डेटा का उद्घटन न होना, इस तरीके से फोटो लिया जाएगा, बाद में इस ई-केवाईसी को पूरा किया जाएगा। यहाँ पे बैंक डिटेल भी मैं बताया कि बैंक डिटेल को भी भरना जरूरी है। अब आवास के बारे में कुछ जानकारी भी आपको यहाँ पे किस तरह की तस्वीरें होगी उसके बारे में भी है। वर्तमान आवास तथा प्रस्तावित निर्माण स्थल की तस्वीरें लेनी होगी। तस्वीरें स्थान या समय के साथ टैग की जाएगी। इसके अलावा भी और आपको भी आवास के डिजाइन जो है किस तरीके से आवास आपको डिजाइन करने हैं। लाभार्थी की आवास डिजाइन में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध कराए जाएंगे। चयनित डिजाइन को केवल प्राथमिकता के रूप में माना जाएगा। तो उपयोगकर्ता को सभी जानकारी और सटीकता की पुष्टि करनी होगी। एक घोषणा पत्र जमा करना होगा जिसमें दी गई जानकारी सत्य और सटीक है, इसमें वो लिखा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे सर्वेक्षण को सबमिट करने के बाद कोई भी उसमें बदलाव नहीं किए जाएंगे। इनकम्प्लीट सर्वे के लिए क्या है कि ई-केवाईसी के बिना जो भी पूरा किया गया होगा तो उसको अधूरा माना जाएगा। अधूरे सर्वेक्षण लाभार्थी के लिए फिर से खोले जा सकते हैं। उपयोगकर्ता बाद में ई-केवाईसी भी पूरा कर सकेगा। सर्वे की रिपोर्ट की बात करें तो सभी सर्वेक्षण की रिपोर्ट अलग से एकत्रित किए जाएंगे। ग्राम के सर्वेयर द्वारा स्वयं सर्वेक्षण की पुष्टि की जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से है। ग्राम पंचायत स्तर पे तो ग्राम पंचायत स्तर पर सत्यापन के बाद ब्लॉक और जिला अधिकारियों द्वारा इसकी सत्यापन किया जाएगा। इसमें भी आपको यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी दिए गए हैं जिसमें ब्लॉक स्तर पे 5% मामलों का सत्यापन होगा और जिला स्तर पे 2% यानी बीडीओ ऑफिसर द्वारा 2% मामलों का सत्यापन होगा और ग्राम स्तर से 10% मामलों का सत्यापन होगा। तो ये थोड़ा सा मेजर है, आप इसको जान लें। इसके बाद है यहाँ पे जॉब कार्ड वैलिडेशन, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सर्वेक्षण के दौरान मनरेगा कार्ड का सत्यापन, डुप्लीकेशन की जांच नरेगा सॉफ्ट के माध्यम से किया जाएगा, ते भी है। इसके बाद अप्रूवल है, जो अप्रूवल के लिए भी जान लेते हैं। यहाँ पे ग्राम सभा द्वारा लाभार्थी सूची की पुष्टि की जाएगी। ग्राम सभा की जो लाभार्थी हैं उनकी सूची की पुष्टि की जाएगी। अंतिम और अपीली समिति द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। केवल समिति द्वारा अनुमोदन के बाद ही सूची को अंतिम माना जाएगा।
तो ये जो एसओपी है जो स्वयं से सर्वे करेंगे उसके लिए है। तो इस तरीके से और भी यहाँ पे एसओपी हैं जो जिनको असिस्टेड किया गया है, उनके लिए भी यहाँ पे एसओपी है। तो आप इसको एक बार क्या करें कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप इसको एसओपी को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे कि इस तरीके से क्या है, सारी चीज़ें मेरे पे आधारित न रहें। आप स्वयं इसकी पुष्टि करें, जाँच करें तब इसको आगे बढ़ें। इससे बाद में बदलाव हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं होगा। जो भी नोटिफ़िकेशन के माध्यम से आएँगे, मैं आपको अपने तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।